आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिला डाइजेस्ट 24। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं दरभंगा ज़िला के मुरिया हाट में। जैसा कि आपको मालूम है कि कल जो है 28 नवंबर को ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां की तरफ से जो है कवि सम्मेलन, कौमी एकता कॉन्फ्रेंस एवं कवि सम्मेलन होना है, जिसको लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष नज़र आलम साहब भी मौजूद है। वहाँ पर उनके कार्यकर्ता भी हैं, उनसे हम बात करेंगे उस पूरी तैयारी को लेकर, क्योंकि इस जो है कवि सम्मेलन मुशायरे में जो है मुख्य अतिथि के तौर पे हिना साहब आ रही हैं। तो सबसे पहले हम नज़र आलम साहब का इस्तकबाल करते हैं। आपका भी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपके चैनल से जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी शुक्रिया। बताइए तैयारी कैसे चल रही है, क्योंकि मुख्य अतिथि के तौर पे हिना साहब आ रही हैं। देखिए, तैयारी तो आप देख रहे होंगे बड़े पैमाने पे चल रही है। ये सिर्फ दरभंगा का मुरिया हाट मैदान में नहीं बल्कि पूरे बिहार में तैयारी है, और वो आपको कल नज़ारा दिख जाएगा कि किस तरह की तैयारी है और कितने लोग यहाँ आएंगे और क्या संदेश हम लोग देंगे, वो कल आपको पूरा नज़ारा दिखेगा। तैयारी आखिरी इसमें है, स्टेज का काम भी चल ही रहा है, तो लोगों में एक जोश है, उत्साह है अपनी नेता को देखने के लिए, सुनने के लिए। पहली बार शहीद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी अपने घर से निकल रही हैं, किसी दूसरे ज़िला जा रही हैं, और 5 ज़िला को क्रॉस करते हुए वो 6ठा ज़िला दरभंगा पड़ता है, जहां वो कल संध्या 5 बजे आएंगी। और जो ये भव्य स्वागत की तैयारी है उनका यहाँ मिथिला के मुरिया हाट मैदान में किया जाएगा। मीडिया में ये भी खबर चल रही थी कि हिना साहब के जाने से जो है दरभंगा में भूचाल आ सकता है, राजनीतिक बदल सकती है। हालांकि हिना साहब ने लेटर जारी करके कहा कि हमारा पारिवारिक मामला है, तो हम पारिवारिक मामला है वहाँ पे प्रोग्राम में जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो है ये कार्यक्रम गैर सियासी है, और चूँकि बेदारी कारवां एक सामाजिक संगठन है, इसका 18वां स्थापना दिवस, और मरहूम शहाबुद्दीन साहब का इस संस्था से काफ़ी लगाव था। लोगों के लिए वो निकले थे, गरीब मजलूमों के लिए काम करने के लिए। तो ये गैर सियासी है, लेकिन सियासी गलियारों में बेचैनी बढ़नी स्वाभाविक है, चूँकि जिस लीडर को, जिस परिवार को दबाया गया है, वो पहली बार जो है अपने लोगों के बीच आ रही हैं, तो बेचैनी उन लोगों की बढ़नी तय है। चूँकि इन लोगों ने जिस तरह की सियासत की है, उनको दबाया गया, उनके परिवार को दबाया गया, उनके बेटा को गलत मुकदमे में जेल में डाला हुआ है। तो लोगों में सियासी जो रोटी सेक रहे हैं, जो लोग हलवा खा रहे हैं, उनकी बेचैनी बढ़ी हुई है, और निश्चित रूप से बढ़नी भी चाहिए। क्या इस प्रोग्राम में उसामा साहब के भी आने की संभावना है? देखिए, आने की संभावना थी, लेकिन वो एक मामले में अभी उनको ज़मानत नहीं मिली है, तो इसलिए वो इस कार्यक्रम में नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन उनकी जो माँ हैं, आयरन लेडी हैं मोहतरमा हिना साहब, वो निश्चित रूप से समय पे आएंगी। जी, हिना साहब दरअसल कई रास्तों से गुजरेंगी, यहाँ आएंगी, तो आपकी तैयारी कैसे, क्योंकि उनके आने से जो है भीड़ बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जनता मालिक है, और जनता बिहार की जो है वो एक परिवार है, तो वो अपने नेता को सुनने के लिए, देखने के लिए पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से, जो भी भीड़ आएगी वो एकदम शांत माहौल में अपने नेता को सुनेंगे। हम लोग जो है, जो तैयारी है, बिशनपुर चौक पे उनका भव्य स्वागत होगा। उसके बाद मैं स्वयं जा कर के उनको एकमी घाट का जो चौराहा है वहाँ से रिसीव करके साथ में आऊँगा। तो जगह जगह इनके स्वागत की भी लोगों में तैयारी है। देखिएगा, कल नज़ारा कुछ और ही होगा। तमाम जो है मैसेज क्या देना, संदेश क्या देना चाहते हैं इस कवि सम्मेलन और आपके कौमी एकता का जो है ये मंच है, और एकता की बात होगी, और जो हम लोगों की सियासी हिस्सेदारी है उस पे भी बात होगी, जो हमारे साथ हो रहा है उस पे भी बात होगी, और जो हम आगे करेंगे उस पे भी बात होगी। आगामी लोकसभा में मुस्लिम बेदारी कारवां का क्या स्टैंड रहने वाला है? देखिए, मुस्लिम बेदारी कारवां का सीधा कंसेप्ट है कि जो गरीब मजलूम सभी को साथ लेके चलेगा, बेदारी कारवां उसके साथ होगा, चाहे वो जो पार्टी हो, जो भी सरकार बने, वो जनता के हित में अगर बात करेगी तो हम उसके साथ जाएंगे। आज़ादी को 75 साल हो गए, लेकिन हम लोग जहाँ थे वहीं हैं, तो इस पे हम लोग बात रखेंगे, और सरकार से सवाल भी करेंगे, और सरकार से हिस्सेदारी की मांग भी करेंगे। आपका क्या नाम? अजहर आलम नाम होगा। क्या कहेंगे तैयारी को लेकर?
ये मिथिला की धरती पे एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है। ये भाईचारे का एक संदेश है, ताकि हम लोग ये साबित करें कि जो हम लोग मजलूम और गरीबों के साथ खड़े होते हैं, उसी के लिए, उसी की सरबराही के लिए हमारे बीच शेरे बिहार की अहलिया, शेरे बिहार की पत्नी जनाब हिना साहिबा हमारे बीच आ रही हैं, इन गरीब मजलूमों को एक आवाज़ देने के लिए कि आप आएँ और आप हमारे साथ खड़े हों, हम आपके साथ खड़े होंगे। मेरा नाम रब्बानी हुआ। क्या क्या कहेंगे तैयारी को लेकर के? तैयारी तो आपको नज़र आ ही रहा है। बाकी रही बात मिथिलांचल की इस धरती पे बड़ी खुशी है कि जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहिबा हमारी मुख्य अतिथि हैं। आपको क्या लगता है कि लोग हिना साहब को देखने के लिए आएंगे या मुशायरा सुनने? आप समझ सकते हैं कि हिना साहब और शहाबुद्दीन साहब का हमारे नाम आवे और लोग उनको नहीं पहुंचे। चाहने वाले की तो इतनी खुशी है कि जगह हमको लगता ही कम पड़ जाएगा। साथ साथ दोनों काम हो जाएगा। हम साथ नहीं प्रोग्राम, ये तो देखिए, ये आप इस बात को दूसरी तरफ एंगल मत दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मेरा संगठन है मुस्लिम बेदारी कारवा, उसका 18वां स्थापना दिवस है और उस मौके पर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब नज़र आलम साहब, जो हमारे बड़े भाई हैं, ठीक है, वो एक प्रोग्राम रखे हैं। इससे राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं इस प्रोग्राम का। आवाम को यही कहें कि हमारी नेता आ रही हैं मुख्य अतिथि के रूप में इस प्रोग्राम में, ज़्यादा से ज़्यादा आवे। उनके लिए तो खुशी, ऐसे ही माहौल बना हुआ है कि लोग में की बेचैनी है, क्योंकि वो पहली बार आ रही हैं। और आप एक बात और सुन लीजिए, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को कौन नहीं जानता है? पूरे हिंदुस्तान लेवल की बात बोल रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान लेवल की बात। चुनाव नहीं हारे जी। अपनी ज़िंदगी में कभी वो चुनाव हारे नहीं, सिर्फ सांसों के। किसी जमहूरियत ने उसको नहीं हराया, उनकी सांसों ने उन्हें हरा दिया। तो बिहार के लोग बहुत कुछ देख रहे हैं। क्या लगता है कि बिहार में बदलाव होने वाला है कुछ? अब हम इस पे राजनीति पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे मेरे प्रोग्राम से ही राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। बाकी एक बात समझ लीजिए कि जिस तरीके से ओसामा साहब को, हमारे साहब को, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के साथ रवैया अपनाया गया, किया गया, हम लोग सब देख रहे हैं और आवाम पूरी देख रही है। ठीक है, हम किसी सरकार या किसी पार्टी के प्रति नहीं बोलेंगे, नहीं बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आवाम देख रही है।